अस्सलामुअलैकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़न की जर्नी में ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोडक्ट हंटिंग, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट ही अच्छी हंट नहीं की, आपको यही नहीं पता कि आपने अमेज़न के ऊपर बेचना कैसे है, तो आप आगे की जर्नी किस तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्किल लाज़मी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी-सी प्रोडक्ट, एक गोल्डन प्रोडक्ट हंट कर सकें, ताकि हम उसके ऊपर अगर आगे लाइफ़ में मेहनत भी करते हैं, तो हमें कोई उससे रिवॉर्ड मिल सके। ना कि हम जल्दी में कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर लें और बाद में जाके हमारी इन्वेस्टमेंट भी डूबे और हमें नुकसान भी हो। सेम इसी तरह अगर जब हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें प्रोडक्ट पे हमारी पूरी लॉन्च डिपेंड कर रही होगी। अगर प्रोडक्ट हमारी अच्छी होगी, तो हमारी लॉन्च सक्सेसफुल होगी। अगर हम प्रोडक्ट अच्छी नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो हमारी लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है? आज हम सारा देखेंगे कि कौन-कौन से तरीके हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, क्या-क्या चीज़ें हमने अपने माइंड में रखनी होती है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, किन-किन चीज़ों से हमने बचना होता है, कौन-सी कैटेगरीज़ अच्छी होती हैं जिनमें प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती हैं और कौन-सी कैटेगरीज़ जो हैं जिनसे हमने अवॉइड करना है, ठीक है? तो चलें आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। स्लाइड शेयर ऑन कर लूँ। जी। सबसे हमारा जो पहला आज का है कि इसके लिए टूल्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि हमने वीडियोस में देखा है कि कौन-कौन से टूल हम इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। नंबर 1 पे है मर्चेंट वर्ड, ठीक है? मर्चेंट वर्ड, जंगल स्काउट और हीलियम 10। हम प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इन टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। मर्चेंट वर्ड थोड़ा-सा अब आउटडेटेड हो गया हुआ है, तो अगर आप इसको नहीं भी परचेज़ करते तो फिर भी आपका काम चल जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये और अच्छी बात है, ठीक है? तो अगर नहीं भी करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये 3 टूल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। इसके बाद हमारी चीज़ आ जाती है, हमें पता होना चाहिए कि कीवर्ड क्या है और सर्च टर्म क्या है, ठीक है। अगर हम कीवर्ड की बात करें, जैसा कि हम इस पूरी जर्नी के अंदर बात करते रहेंगे कि फ़लाँ कीवर्ड ऐसा है, फ़लाँ कीवर्ड ऐसा है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कीवर्ड बेसिकली होता क्या है? कीवर्ड होता है जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक माउस पड़ा है जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं जिस नाम से बुलाऊँगा ना वो कहलाएगा कीवर्ड। इसको मैं ब्लैक माउस कह के भी बुला सकता हूँ, ठीक है? ये लेज़र माउस है तो मैं इसे ब्लैक लेज़र माउस कह के भी बुला सकता हूँ, ठीक है? ये जिस कंपनी का माउस होगा, अगर लेनोवो का है, डेल का है या एचपी किसी भी कंपनी का पेन है, तो मैं इसे वो वाला नाम दे के बुला सकता हूँ, जैसे डेल माउस, ठीक है? डेल ब्लैक माउस, फिर उसका इस तरह जो भी एक प्रोडक्ट के नाम होते हैं, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अब वो नाम एक स्पेसिफिक भी हो सकता है, जैसे स्पेसिफिक नाम है माउस, और एक डिटेल्ड में भी नाम हो सकता है, जैसे कि ब्लैक लेज़र माउस या डेल लेज़र माउस। एक पूरा एक स्पेसिफिक नेम भी हम उसको दे सकते हैं, ठीक है? ये हमने समझ लिया है कि जी बेसिकली कीवर्ड क्या होता है। अब आगे कीवर्ड की टाइप्स आ जाती हैं कुछ, उनको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली टाइप आ जाती है ब्रॉड कीवर्ड, जो कि एक बहुत जेनेरिक सी कीवर्ड होता है किसी भी नेम का। अब मैं एक कह दूँ जी, मैं कह देता हूँ टेबल, ठीक है? तो टेबल अब कई तरह, अगर मैं आपको कहता हूँ जी टेबल लेकर आएँ, ठीक है? तो टेबल में अब कई सारी टाइप्स हैं। आप कहेंगे कि जी मैं वुड का टेबल लेकर आऊँ, प्लास्टिक का टेबल लेकर आऊँ, डाइनिंग टेबल लेकर आऊँ, ऑफ़िस टेबल लेकर आऊँ। तो आपके सामने बेशुमार आपके माइंड में क्वेश्चन्स आ जाएँगे कि यार मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो मैं एक स्पेसिफ़िक आपसे बात नहीं की। तो ये वाला जो कीवर्ड होता है वो ब्रॉड कीवर्ड कहलाता है, या इसे हम जेनेरिक कीवर्ड भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे ग्राइंडर की बात करता हूँ, तो आपसे मैं अगर कहता हूँ जी मुझे ग्राइंडर चाहिए, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि जी इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर चाहिए, मैनुअल ग्राइंडर चाहिए, छोटा पॉकेट ग्राइंडर चाहिए, ये किस तरीके के ग्राइंडर की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस तरह यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल शेयर हुई हुई है, जैसे डेस्क और सेट। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जी मुझे सेट चाहिए, अब सेट बर्तनों का भी हो सकता है, सेट ज्वेलरी सेट भी हो सकता है, ठीक है? सेट भी मल्टीपल तरह के हो सकते हैं। तो ये एक कोई स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा है ये चीज़। तो ऐसा कीवर्ड जो होता है उसे हम ब्रॉड कीवर्ड कहते हैं। फिर आगे टाइप आ जाती है स्पेसिफिक कीवर्ड, जो कि एग्ज़ैक्टली आपकी प्रोडक्ट को बता रहा है कि अगर मैं वो वाला कीवर्ड आपके सामने रखूँ, या मैं आपको कहता हूँ जी ऑफ़िस डेस्क लाना है, अब आपका माइंड क्लियर होगा कि यार मुझे ऑफ़िस डेस्क लेकर आना है, या कोई भी इस तरह की चीज़। या अगर मैं कहता हूँ ब्लैक कलर का माउस चाहिए, तो ब्लैक माउस भी एक स्पेसिफिक कीवर्ड है। अगर मैं कहता हूँ जी मुझे इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर चाहिए, तो भी स्पेसिफिक हो जाता है,
ठीक है? इसी तरह ज्वेलरी सेट अगर मैं कहता हूँ तो वो भी स्पेसिफिक हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक कीवर्ड होता है। इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड भी कहते हैं और स्पेसिफिक कीवर्ड भी कहते हैं। आगे शॉर्ट टेल कीवर्ड भी इसी का ही है कि जो 2 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे ऑफिस डेस्क 2 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड बन रहा है तो इसे हम शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं। अगर कोई 3-4 कीवर्ड्स मिलके एक व चा 3-4 वर्ड्स मिलके एक कीवर्ड बन रहा है तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहेंगे। जैसे ये आगे एग्ज़ाम्पल आपके सामने प्लास्टिक बॉटल फॉर वाटर, किचन स्पैचुला सेट, ठीक है? ऑफिस डेस्क विद एक्सेसरीज़, ठीक है? ब्लैक ऑफिस डेस्क, ये जो भी आप एक बहुत स्पेसिफिक करके एक लंबा सा नाम उसका रखते हैं, ब्लैक लेज़र माउस, डेल ब्लैक लेज़र माउस, या कोई भी आप स्पेसिफिक लंबा सा नाम उसका रखते हैं, लंबा सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। अमेज़न के अंदर हम जो कीवर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं ज़्यादा, जिन पे फ़ोकस रखा जाता है, वो या तो टू टेल कीवर्ड होते हैं, जिसे हम ये शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, या फिर मैक्सिमम जो है वो थ्री टेल कीवर्ड हो। जो इससे ज़्यादा स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। अब आप देखें ना, अगर मैं कहता हूँ जी ब्लैक डेल लेज़र माउस, तो कितने लोग इतना स्पेसिफिक होके सर्च करते हैं। लोग सिंपल ये लिखेंगे जी माउस चाहिए, लेज़र माउस चाहिए, ठीक है, वायरलेस माउस चाहिए, इस तरह के कीवर्ड वो यूज़ करते हैं, ना कि बहुत स्पेसिफिक हो के ब्लैक राउंड लेज़र माउस डेल, ठीक है? बहुत स्पेसिफिक हो के बहुत कम लोग करते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारा सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है उस कीवर्ड पे, यानी उस कीवर्ड को लोग बहुत कम सर्च कर रहे होते हैं। ये है जी डिफरेंस कीवर्ड और सर्च टर्म का। इसके बाद आ जाता है जी हमें कैसे पता चले कि जी मेन कीवर्ड कौन-सा है? जौन-सी कैटेगरी को, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल माउस की बात कर रहा हूँ, तो मैं अमेज़न पे जाके माउस लिखता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेन कीवर्ड कौन-सा है इस प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए? तो उसको देखने के लिए मैं आपके साथ एग्ज़ाम्पल शेयर कर देता हूँ, ठीक है? हम अमेज़न पे जाते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रंचीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है? पहले वो भी अपनी ओपन कर लेते हैं साथ। जी। तो पहला जो आपका मेथड होता है ना मेन कीवर्ड फाइंड करने का, वो होता है यू विल फाइंड इन द टाइटल ऑफ लिस्टिंग। ये जब आप टाइप करेंगे तो जो टॉप पे कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं ना, जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड वालों को छोड़ के, इसके बाद जो आगे अर्न कर रहे हैं ना, उनके आपको लिस्टिंग के अंदर ये कीवर्ड मिल जाएगा, मेन कीवर्ड, ठीक है? जैसे स्क्रंचीज़ है, स्क्रंचीज़ इसका बहुत मेन कीवर्ड है, ये आपको इसमें नज़र आ गया। फिर यहाँ पर भी स्क्रंचीज़ यूज़ हुआ हुआ है, इसके मेन, ठीक है? यहाँ स्क्रंचीज़ वेलवेट, वेलवेट स्क्रंचीज़ भी मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है? वेलवेट हेयर स्क्रंचीज़, ठीक है? ये चीज़ बार-बार यानी रिपीट हो रही है इनमें। अगर ये देखें, एक और मैं एग्ज़ाम्पल आपके सामने लेता हूँ। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जी हर्ब ग्राइंडर, तो आप ये देखें, ये जो टॉप पे बैठे हुए हैं, इन पे यहाँ पर आपको ये कीवर्ड इनमें इनकी टाइटल में नज़र आ रहा होगा, हर्ब ग्राइंडर, इसने भी हर्ब ग्राइंडर एंटर किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर भी आपको हर्ब ग्राइंडर नज़र आ गया, इधर भी हर्ब ग्राइंडर नज़र आ गया। तो जो मेन कीवर्ड होता है वो आपको टॉप सेलर्स जो होते हैं, जो अच्छा सेल कर रहे हैं, टॉप पे बैठे हुए हैं अमेज़न के ऊपर, उनके टाइटल के इसके अंदर ही नज़र आ जाता है। टाइटल में आपको कहीं न कहीं वो कीवर्ड नज़र आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ से हम उसका आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि हमारा मेन कीवर्ड कौन-सा है, ठीक है? फिर उसके बाद जी हम यहाँ से देख लिया कि जी ये इसका बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, ये सॉरी, ये टाइटल के अंदर इसका कीवर्ड है ये वाला। तो चलें अमेज़न के वो हीलियम के ऊपर जाते हैं हम। हीलियम के ऊपर जाके हम चेक करेंगे कि वहाँ पर अगर तो इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, यानी थाउज़ेंड्स में होगा, तो इसका मतलब है कि जी ये मेन कीवर्ड है। सेकंडली हमने सीखा था कि आपने सेरिब्रो से कीवर्ड किस तरह फाइंड आउट करना है, रिवर्स सेसिन किस तरीके से करना है। तो रिवर्स सेसिन करके आपके सामने मल्टीपल कीवर्ड्स आ जाते हैं यहाँ पर। तो उन कीवर्ड्स में से भी आप हाई सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड जो कि आपकी प्रोडक्ट से रेलेवेंट हो, आप उस कीवर्ड को भी आपका वो भी आपका कीवर्ड मेन कीवर्ड होता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैंने स्पेसिफिकली किसी का वो कीवर्ड का सर्च करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ, उसका कीवर्ड एंटर करता हूँ वो वाला। जैसे मैं हर्ब ग्राइंडर का भी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि सर्च वॉल्यूम क्या है, तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ उसका
रिजल्ट शो हो जाएंगे कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये देखिएगा आपको, ये देखिए यहाँ पर मुझे इसका सर्च वॉल्यूम नज़र आ गया 91,641। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, तो ये मेन कीवर्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ से भी वेरीफाई हो गया हमारा। और सेकेंडली हमने जो टाइटल में जाके देखा है, सारे जो कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं टॉप सेलिंग कंपेटिटर, उनके टाइटल में भी हमें ये कीवर्ड नज़र आ गया। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि जी ये कीवर्ड हमारा मेन कीवर्ड है। ठीक है जी, ये वाला हमने भी स्टेप देख लिया कि सर्च ऑन अमेज़न एंड सी इफ दिस कीवर्ड इज़ प्रेजेंट इन लिस्टिंग। ये यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये हमारा मेन कीवर्ड कौन-सा है इनमें से। ठीक है? अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का। क्या हम रैंडमली कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें, या हमें कोई सजेशन दे रहा है कि आप ये वाली प्रोडक्ट बेच दो, तो आप वो आंखें बंद करके वो प्रोडक्ट भेज देंगे, या फिर आपका कोई एक सर्टेन क्राइटेरिया होगा जो कि आपका एक बेंचमार्क होगा, आप उसके ऊपर अपनी प्रोडक्ट को वैल्यूएट करेंगे और फिर आप कह सकेंगे कि हाँ यार ये मेरे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर रही है, तो मैं अब इस प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ अमेज़न के ऊपर। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमारा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, कि अगर आप इस क्राइटेरिया के ऊपर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि दुनिया में क्लाइंट किसी भी तरह का आपके साथ क्राइटेरिया शेयर कर दे, आप इजीली प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे, अगर आप इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट फाइंड करने में कामयाब हो गए तो। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, क्यों मैं इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये इतना भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर भी निकल आती है, थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन प्रोडक्ट आपको मिल जाती है इवेंचुअली। मैं क्यों आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आपको दे रहा हूँ, क्योंकि जब इंसान ट्रेनिंग के अंदर होता है, तब उसको मैक्सिमम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना चाहिए। कि अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी आप क्लाइंट के साथ काम नहीं कर रहे, अभी आप प्रैक्टिस के मोड में हैं, तो अभी आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर लेंगे। अगर इस पे आपका हाथ साफ हो गया, तो कल को क्लाइंट की प्रोडक्ट आप 1 या 2 दिन के अंदर ही फाइंड आउट कर देंगे। आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। क्लाइंट जिस भी तरह का क्राइटेरिया देंगे, आप कहेंगे कि यार मैंने जिस क्राइटेरिया पे प्रैक्टिस की हुई है, ये तो क्राइटेरिया उसके सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो ईज़िली फाइंड आउट कर लूँगा। ठीक है? तो ये पर्पज़ है इसका। अब हमारा जो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि जो आपकी, और एक और चीज़ आपने, मैं ये प्रोडक्ट हंट क्राइटेरिया डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, आपने प्रोडक्ट हंट करते हुए कभी भी अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना कि यार मुझे ये चीज़ पसंद है, तो ये चीज़ तो अमेज़न पे बिकेगी ही बिकेगी, मैं तो यही बेचूंगा। या मेरे अब्बू कह रहे हैं कि जी फ़लाँ प्रोडक्ट है, ये पेशावरी चप्पल है बेटा, ये तुम अमेज़न पे बेचोगे तो गोरे तुम्हारे फ़ैन हो जाएंगे, तो बेटा ये वाली प्रोडक्ट बेचो। तो ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर आप जी इधर सियालकोट में रहते हैं, तो आप स्पोर्ट्स की गुड बेच रहे हैं। आप अगर जी फैसलाबाद में कहते हैं, तो आप कहते हैं जी बेडशीट से अच्छी चीज़ तो, तौलियों से अच्छी चीज़ तो कोई है ही नहीं। ठीक है, वजीराबाद में अगर कोई रहता है, तो उसे छुरियों के अलावा कुछ नज़र नहीं आएगा। कोई से वो उधर खेवड़ा के आसपास रहता है, तो वो सॉल्ट माइंड की चीज़ें ही ढूंढ रहा होगा कि जी मैं तो सॉल्ट लैम्प बेचूंगा, गोरों को बहुत पसंद आएगा, वहाँ बहुत बिकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले अपने माइंड को फ्री करना है कि भाई मैंने ये नहीं देखना कि मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है, हम वो वाली प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं अगर उसके स्टैट्स अच्छे हैं। जिस प्रोडक्ट के स्टैट्स अच्छे हैं ना, हमने वही प्रोडक्ट पे जाना है, चाहे वो हमें दुनिया के किसी भी कोने से सोर्स करनी पड़े। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद हम क्राइटेरिया की तरफ आते हैं। अब प्रोडक्ट की जो प्राइस है ना, वो मिनिमम जो है वो $10 होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो हो सकती है वो आप $25 तक कर लें या $30 से कर लें। इससे ज़्यादा ना आप ऊपर जाएँ। ठीक है, प्राइस आपकी 10 से लेके 30 के दरमियान लाई कर रही हैं। फिर उसके बाद जो मर्चेंट वर्ड पे सर्च वॉल्यूम आपका है, वो जो हमने देखा था कि हम मर्चेंट वर्ड पे जाके कीवर्ड एंटर करते हैं, तो उस कीवर्ड का हमें सर्च वॉल्यूम आ जाता है। तो मर्चेंट वर्ड पे जो सर्च वॉल्यूम है, यूके मार्केट के लिए अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सर्च वॉल्यूम मिनिमम जो है वो 50,000 होना चाहिए। और वही अगर आप यूएस मार्केट में हंट कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उसका जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है एक कीवर्ड का, वो 1 लाख होना चाहिए, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करनी जो कि ब्रेकेबल हो।
कि आप जी कोई ग्लास की प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं या कोई ऐसी प्रोडक्ट सर्च में कर रहे हैं जो कि फ्रेजाइल मटेरियल की है, ठीक है? कि कल को आप शिप कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो मटेरियल टूट सकता है या किसी भी किस्म की मिसहैंडलिंग की वजह से आपकी वो प्रोडक्ट टूट जाती है, तो उससे आपका नुकसान होगा फ्यूचर में। तो इसलिए हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है जो कि ब्रेकेबल हो या किसी भी तरह का मसला आ जाए, ठीक है? फिर जो प्रोडक्ट की है वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है? अब वेरिएशंस क्या होती है वो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर जी है इसी प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं अगर हम, ठीक है? ये मैंने एक लिस्ट के ऊपर क्लिक किया, ठीक है? अब यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ग्राइंडर्स नज़र आ रहे हैं। ये ग्राइंडर, कोई ग्राइंडर ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर मैरून कलर का है, कोई वाइट कलर का, सिल्वर कलर का है, कोई ग्रीन से कलर का है। तो ये वेरिएशंस कहलाती हैं कि आप कितने कलर्स पे बेच रहे हैं, ठीक है? कितने आपने और मल्टीपल कलर्स ऐड किए हुए हैं या अगर आपने कलर नहीं ऐड किए हुए तो कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर हम पोनियो की एग्जांपल ले लें, तो कोई 12 का पैक सेल कर रहा है, किसी ने 15 का पैक सेल कर रहा है, किसी ने अपनी लिस्टिंग के अंदर ही आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं कि आप मेरे से 5 का पैकेट भी खरीद सकते हो, 10 का पैकेट भी खरीद सकते हो, 12 का भी खरीद सकते हो, 15 का भी खरीद सकते हो। तो हमने ऐसी प्रोडक्ट को थोड़ा अवॉइड करना है जिसके अंदर वेरिएशंस जो हैं 4 से ज़्यादा हों। उससे क्या, क्यों हमने ये वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशन हो? क्योंकि उसके अंदर फिर कस्टमर के पास चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है। हमने कस्टमर को ज़्यादा चॉइस नहीं देनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप वैरायटी रखेंगे, उतनी आपको इन्वेंटरी उसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सिल्वर के भी 100 पीस मँगा के रखे हुए हैं, ब्लू के भी 100 पीस मँगा के रखे हुए हैं, ग्रीन के भी, ऑरेंज के भी, रेड के भी, तो आपको उसकी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा वेरिएशन हो। 4 तक हो तो चलो यार हम उसे कहते हैं कि यार ठीक है, ये हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये सिर्फ़ हमने एक लिस्ट का नहीं देखना, हमने मल्टीपल लिस्ट के देखने हैं। टॉप पे जितने सेलर्स बैठे हुए हैं, हम उन सब का जाके देखेंगे कि यार इनकी कोई ज़्यादा वेरिएशंस तो नहीं है या फिर डिज़ाइन के अंदर भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर कितनी तरह के डिज़ाइन है इसके अंदर। ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। उसकी जगह अगर हम कोई इस तरह की प्रोडक्ट में आए, ये देखें जैसे, ठीक है? तो देखें सारी तकरीबन एक तरह की प्रोडक्ट्स हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के डिफरेंस हैं इसके अंदर, इसके अंदर भी वेरिएशन ज़्यादा है। आपने ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हो। चलें हम कोई किचन की कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे नेल कटर देख लेते हैं या फ्राइंग पैन देख लेते हैं। या अगर मैं नॉन स्टिक पैन टाइप करता हूँ तो तकरीबन सारे एक तरह के ही हैं, ठीक है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिफ़ॉर्म हो। कोई ज़्यादा आपके पास वैरायटी ना हो, कोई ज़्यादा कस्टमर के पास चॉइस ना हो। जैसा कि मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बेबी का ब्लैंकेट है। एक ब्लैंकेट के ऊपर कोई लायन बना हुआ है, किसी ब्लैंकेट के ऊपर कैट बनी हुई है, ठीक है? अब उसके अंदर बेशक आपकी प्रोडक्ट बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, आप टॉप पे रैंक कर रहे हैं, तो जब एक मम्मी ने आना है वहाँ पर, बच्चे की अम्मी ने आना है वहाँ पर, तो उसे अगर जौन-सा वो पसंद होगा, उसने वो वाला परचेज़ कर लेना है, बेशक वो टॉप पोज़ीशन पे ना भी हो। वो उधर से उसको माउस पसंद है, वो माउस वाला परचेज़ कर लेगा या उसको अगर लाइन पसंद है, वो लाइन वाला परचेज़, तो एक चॉइस बहुत ज़्यादा आ जाती है। एक प्रोडक्ट के अंदर यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है, ठीक है? तो आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट देखनी है जिसमें सबके डिज़ाइन तकरीबन मिलते-जुलते हों। बायर के पास ज़्यादा चॉइस ही ना हो, ठीक है? अच्छा जी, हम अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं कि गेटेड और अनगेटेड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि गेटेड कैटेगरी कौन-सी होती हैं, अनगेटेड कैटेगरी कौन-सी होती हैं। गेटेड कैटेगरीज़ वो होती हैं जिसके अंदर अमेज़न आपको सेल नहीं करने देता। वो आपको कहता है कि जी मुझे कुछ सर्टिफ़िकेशंस प्रोवाइड करो, कि इस कैटेगरी में अगर आपने बेचना है तो आप मुझे सर्टिफ़िकेशन प्रोवाइड करें। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रोसरी की। अगर हम ग्रोसरी के अंदर बेचना चाह रहे हैं, कुछ ग्रोसरी प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं, तो अमेज़न कहता है पहले भाई मुझे सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करो कि आपकी क्वालिटी जो है इस स्टैंडर्ड की है भी, कि आप यहाँ पर ग्रोसरी बेच सको या फ़लाँ सर्टिफ़िकेशन मुझे ला के दो, फिर मैं आपको अलाउ करूँगा कि आप इस कैटेगरी के अंदर बेच सको, वरना ये आपके लिए कैटेगरी जो है गेटेड है।
तो हम जो ज़्यादातर कर रहे होते हैं, हम अनगेटेड कैटेगरीज़ के अंदर जा रहे होते हैं, हम गेटेड में जाते ही नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पर बड़े ज़्यादा मसाइल आते हैं, आपको पहले उसे अनगेट कराना पड़ता है, आप सर्टिफ़िकेट अरेंज करते हैं, उस पे अलहदा आपकी कॉस्ट लग जाती है, तो हम ऐसी कैटेगरीज़ को वैसे ही अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी बज़िद हैं कि मैंने गेटेड कैटेगरी में ही जाना है, तो फिर काफ़ी कंपनीज़ जो हैं, आप अपने सप्लायर से डिस्कस करते हो या खुद से वो सर्टिफ़िकेट अरेंज करते हो, जो कि अमेज़न आपसे वो डिमांड कर रहा है। अगर तो वो आप कामयाब